हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज मैं आपको एक्सेल की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि मान लीजिए आपको आपका आप ऐसे डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं जहां पर आपको चीजों को बार बार लिखना पड़ता है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको उसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ आप एक नंबर टाइप करेंगे या एक नेम टाइप करेंगे और उसके आगे का जो भी होगा कंटेंट वो सारा अपने आप आएगा। तो सबसे पहले मुझे उसकी लिस्ट बनानी होगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ। जैसे आप देखेंगे, मैं यहाँ से एस यू एन मैंने संडे लिख दिया और संडे लिखकर एस यू एन लिख दिया और मैं इसको ड्रैग कर दूं अगर यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे आ गया। अगर मैंने जन लिख दिया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी नेम लिस्ट, कोई भी स्टेट, कोई सा प्रोडक्ट, कोई सा भी कंपनी नेम अगर ऐसे आप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से सबसे पहले चेक करूँ, मेरे पास ये लिस्ट है। मैं इस लिस्ट से जो है सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगा। रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया मैंने। लोकेशन को डुप्लीकेट रिमूव करना है और कह रहा है कि 48 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, 48 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। सेम ऐसे मैं प्रोडक्ट नेम पर भी जाऊंगा। प्रोडक्ट नेम को भी मैं यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाऊंगा, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ओके कर दिया। और यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट नेम है वो आ गया है, कंट्रोल एस कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरा क्या बोलते हैं कंपनी नेम है, अभी मैंने प्रोडक्ट नेम को किया, अब मैं कंपनी नेम को रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके कर दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ से ये क्या हो गया, ओके ओके हो गया। मैं अभी यहाँ से एम आई 2 बार है, मैं फिर से रिमूव डुप्लीकेट करूँगा क्योंकि सिलेक्शन में वो पहले वाला छूट गया था। तो आप देखेंगे कि जो एम आई है वो यहाँ से क्या हो गया, हट गया। एम आई 2 है, एक छोटा है वो दूसरा बड़ा है, तो मैं इसको भी एम आई करके बड़ा कर देता हूँ और मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ से इसको कंट्रोल माइनस करके इस वाले शिफ्ट सेल अप कर दिया, ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरी लोकेशन, प्रोडक्ट नेम और कंपनी नेम तीनों क्या हो गए, मेरे यूनिक हो गए। अब मुझे इसकी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। मुझे इसकी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट शिफ्ट और डाउन एरो की से, और मैं यहाँ पर आऊँगा ऑफिस बटन पे एक्सेल ऑप्शन पे जाऊंगा, पॉपुलर्स पे जाऊंगा, एडिट कस्टम लिस्ट करूंगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट कर लिया मैंने और ऐड कर लिया। और ये कह रहा है कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया। और आप देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर मुंबई लिखना है, MUMBAI, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो आपकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी तो जो आपका आंसर है वो नहीं आएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने मुंबई लिखा और ड्रैग कर दिया तो वो सारा का सारा स्टेट क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और आप यहाँ पर मैं लास्ट तक इसको ले जाता हूँ, आप देखेंगे कोलकाता से मुंबई दोबारा शुरू हो गया क्योंकि मुंबई यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और मुंबई से मुंबई अब यहाँ पर दोबारा से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और अब दूसरा देखेंगे, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डेटा फीड हुआ है वो पूरा का पूरा नहीं फीड हुआ है, क्योंकि जो इसकी मेमोरी है वो मेमोरी क्या कह रही कि 255 करेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक सेल में, एक उसमें। तो वो क्या कह रहा है कि आप देखेंगे कि जहां से उत्तर प्रदेश है, मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद इसने हरियाणा से उठाकर दोबारा से क्या कर दिया, यहाँ पर आप देखिए मुंबई उत्तर प्रदेश हरियाणा, और यहाँ पर इसने डेटा को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। दूसरा मैं देखता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं सबसे पहले अब प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम अगर मुझे बार बार करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक्सेल ऑप्शन पे जाऊंगा, एक्सेल एडिट कस्टम लिस्ट पे। मैं सबसे पहले संडे मंडे वाले को क्या कर दूंगा, संडे मंडे वाले को मैं यहाँ से उसको मैं न्यू लिस्ट पे जाऊंगा, न्यू लिस्ट पे इंपोर्ट कर दिया और उसको ऐड कर दिया। मैंने यहाँ से इसको ऐड कर दिया और ओके कर दिया। तो सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन था मोबाइल था, मैंने MOBILE मोबाइल लिख दिया है और मोबाइल को मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो भी जहाँ तक इसको मिला ये क्या करते गया, कार तक आप चेक करेंगे, कार के बाद फिर से मोबाइल हो गया। ये सेम आइटम को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, क्योंकि लास्ट में इसको लिंक मिल गया है कि वो कहाँ तक जा सकता है। सेम ऐसे मैं कंपनी नेम कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया और फिर ऑफिस बटन पे क्लिक किया, एक्सेल ऑप्शन पे जाऊंगा,
एक्सेल ऑप्शन पे जाने के बाद पॉपुलर पे एडिट कस्टम लिस्ट पे, एडिट कस्टम लिस्ट पर जाकर मैं इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करके ऐड कर दिया और इसको ओके कर दिया और यहाँ से फिर से मैंने ओके कर दिया। सबसे पहला जो नेम है मेरा एप्पल है, APPLE एप्पल। एप्पल में से भी होता है और एप्पल जो कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी है वो भी है, जिसको स्टीव जॉब्स ने फाउंड उसके जो एप्पल कंपनी, जो एप्पल कंप्यूटर से, एप्पल मोबाइल से, उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी कस्टम लिस्ट हो गई वो क्या हो गई, बन गई है। यहाँ पर कस्टम लिस्ट मेरी क्या हो गई है, रेडी हो गई है। मैं इसको डिलीट करता हूँ कंट्रोल माइनस करके, और कंट्रोल माइनस एंटायर कॉलम को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको कि बाय चांस आपको जस्ट एक्सटेम्पोर, आपके मैनेजमेंट ने बोला कि कोई डेटा आपको बना के देना है, आपको एक्सटेम्पोर वैल्यू फिल करनी है। जहां पर टोटल मैंने हेडिंग डाली हुई है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स आप यहां पर क्या करेंगे, इक्वल इक्वल रैंड बिटवीन, और बॉटम सबसे कम वैल्यू कितनी चाहिए, मुझे 2500 चाहिए, और जो टॉप वैल्यू चाहिए वो मुझे 7500 चाहिए। मैंने इसका पैरामीटर दे दिया, एंटर करके एंटर कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल रैंड बिटवीन, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया एंटर। सॉरी, फिर से मैं देखूंगा, इक्वल रैंड बिटवीन, इक्वल रैंड बिटवीन, जो बॉटम वैल्यू चाहिए मुझे 2500 चाहिए, और जो मैक्सिमम चाहिए वो 7500 चाहिए। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अगर मैंने सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके बनाया होता तो आप देखेंगे कि सब पर यहाँ पर यूनिक वैल्यू क्या हो गई है, आ गई है। अगर अभी अभी आप देखेंगे कि इसके पीछे क्या हुआ है, इसके पीछे एक फार्मूला लगा हुआ है रैंड बिटवीन का, तो उसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी करके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल पे मैं इसको वैल्यू पे कर लूंगा, और इसको मैंने कर दिया ओके। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो वैल्यू मेरी आ गई है। और फिर अब उसके बाद मैं क्वांटिटी पे जाता हूँ, इक्वल रैंड बिटवीन, जो क्वांटिटी है मेरी मिनिमम 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम 150 होनी चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और मैंने कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया, और मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर दिया। सारा डेटा एक बार में क्या हो गया, आ गया। कंट्रोल सी करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल से वैल्यू पे चला गया, वैल्यू से मैंने कंट्रोल एस कर दिया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सारी वैल्यू आ गई है। मैं इस डेटा को भी क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पर ये सारा डेटा क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ से आप देखेंगे कि मुझे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं हुई, सारा का सारा ऑटोमेटिक डेटा फिल हो गया। मैं यहाँ से बॉर्डर लगा दूंगा, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने टॉप बॉर्डर लगा दिया। मुझे टोटल इसको जोड़ना है तो अल्ट प्लस कर देंगे, अल्ट प्लस से सब टोटल होता है, आप ध्यान रखना, आपको पहले ही बताया जा चुका है, अल्ट प्लस से सब टोटल। तो दोस्तों, आज की हमारी ट्रिक एडिट कस्टम लिस्ट, ऑटो सम, और उसके बाद सेल सेल डिलीशन, इंसर्शन ऑफ सेल्स, ये आपको कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।